नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अब से महज कुछ घंटों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है और वो इसलिए कि खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट के लिए न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी अब तक के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए इन्वाइट किया गया है। इससे पहले 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। यही वजह है कि पीएम मोदी के पिछले 7 अमेरिकी दौरों की तुलना में ये विजिट बेहद खास है। पीएम के विजिट इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तौर पर भी ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि चीन के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका की चिंता लगभग एक जैसे है। बहरहाल, इस अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत के साथ ही भारतीय नेतृत्व की लोकप्रियता भी परवान पर है क्योंकि वैश्विक नेताओं के बीच लोकप्रिय मोदी एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरे हैं। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ एके सिंह जी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, और साथ ही आशीष चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। एके सिंह जी, सबसे पहले सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। बेहद अहम ये प्रधानमंत्री का दौरा है, हर लिहाज से देखा जा रहा है। चर्चा सभी इस दौरे को लेकर कर रहे हैं और कई देशों की नजरें भी इस दौरे को लेकर है। कितना अहम आप मानते हैं वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये दौरा? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों के संबंध में मेरा कहना यह है कि ये जो यात्रा है अत्यंत ही दिलचस्प, रोमांचक और क्रिटिकल स्टेज पर है। इसका कारण ये है कि ऐसी बात नहीं है कि पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं या पूर्व में भारत और अमेरिका के बीच में इंपॉर्टेंट ट्रीटीज नहीं हुई हैं, की गई हैं। जैसे कि माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में अपनी न्यूक्लियर डील हुई थी। तो ऐसी भी बात नहीं है कि पूर्व में बहुत अच्छी क्रिटिकल मतलब कि टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज डिफेंस सिक्योरिटी में नहीं हुई है। लेकिन पूर्व के जो विजिट्स हैं और इस बार जो ट्रीटीज के बारे में जो सुनने की बातें आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व की ट्रीटी जो हुई हैं वो जनरली यूनिसेक्टरल, सेक्टोरल या बाई सेक्टोरल रही हैं, एक या दो क्षेत्रों के लिए रही हैं। इस बार जो सुनने में बातें आ रही हैं कि बहुमुखी ये जो ट्रीटीज हो रही हैं ये बहुमुखी हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा करके देखें उसमें जो है उसके संबंध में कोई ना कोई ट्रीटी होने जा रही है। उदाहरण के लिए जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आजकल एक टर्मिनोलॉजी चल रही है कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप समझिए इस बात को, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एक तरफ तो जहां की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी यूएसए और अन्य जो विकसित देश हैं हमें नहीं दे रहे हैं, और हमारा कॉपरेशन और ट्रीटी कहां होने जा रही है साहब? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह हुए, तो टेक्नोलॉजी हो गई। सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो बात है उसके बारे में ट्रीटीज होने जा रही हैं। हेल्थ सेक्टर के बारे में हो रही है ट्रीटी, एजुकेशन सेक्टर के बारे में ट्रीटी होने वाली है, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट जो होता है उसकी संबंध में ट्रीटी होने वाली है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड के बारे में ट्रीटीज होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, मेरा मानना ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कई एंगल हैं सर जिसका कुछ पॉइंट्स का जिक्र आपने भी किया है। आरसी चौधरी जी, बेहद अहम है हम क्योंकि आज ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी जब देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इस तरह से पूरी दुनिया की नजरें भी इस दौरे को लेकर हैं। कांग्रेस इस दौरे को किस तरह से देखती है, क्योंकि लक्ष्य तो हर किसी का एक है कि भारत का नाम उस लिस्ट में जाए, टॉप पर जाए, जहां पर हर किसी को गर्व हो जो दूसरे देशों में भी भारतीय रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कदम उसी ओर है।
श्वेता जी, निश्चित रूप से जो पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे AK सिंह जी, उन्होंने सही कहा कि इससे पूर्व भी देश के कई प्रधानमंत्रियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है और अलग अलग, चाहे US से हो चाहे दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के सिनेरियो पे हो। मैं AK सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ और आजाद के बाद में शीत युद्ध का एक दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो, इन्होंने मिलकर दुनिया के अंदर एक निशस्त्रीकरण का जो संदेश लेके चले थे, गुटनिरपेक्ष एक थीम लेके चले थे। उन्होंने दुनिया की दो ध्रुवित जो दुनिया थी उसके बीच में उन्होंने एक नेतृत्व किया था और वो उस विदेश नीति से बहुत से दुनिया के देश जुड़े थे। आज चाहे वहां पे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, पंडित नेहरू हो, मनमोहन सिंह जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, तमाम नेता कोई भी विदेश की यात्रा करते हैं तो हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रख के करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर से जो विदेश यात्रा और विदेश नीति है वो कुछ प्रश्न चिन्ह लेके खड़ी है, क्योंकि जो भी विदेश नीति रही उस विदेश नीति की अधिकांश यात्राएं उनके हवाई जहाज के अंदर उनके 2 करोड़ कैपिटलिस्ट मित्र होते थे और उनके समझौतों के लिए वहां पे विदेश की यात्राएं होती थी, चाहे राफेल को लेकर अनिल अंबानी के साथ में हो, चाहे अडानी को लेकर पावर प्रोजेक्ट्स के साथ में या किसी दूसरे अन्य के साथ में हो। इन हित का इस देश पे असर क्या हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आज हिंदुस्तान वो अगुवाई कर रहा है, दुनिया को वो संदेश दे रहा है जिससे हिंदुस्तान की विदेश नीति के साथ में लोग जुड़े? सबसे पहले हिस्सा रहा है कि पड़ोसी सर्वप्रथम, और नेपाल जैसा जो बंधुत्व के तौर पे राष्ट्र हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था, आज वो हिंदुस्तान के नक्शे को अपने नक्शे में दिखाता है। चाइना के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी जब हमारे सैनिकों की शहादत हो जाती है और क्लीन चिट दे देते हैं 24 घंटे के बाद में, जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार, आज मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि म्यांमार से उग्रवादी संगठन घुसे और यहां पे राज्य के अंदर अशांति कर दी। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो मणिपुर देश का एक ऐसा राज्य जो विविधता लेके खड़ा है, उसकी जलती हुई लपटें, उसके अंदर 150 से ज्यादा इनोसेंट लोगों की मौत, 60,000 से ज्यादा लोगों का घरों से पलायन, विस्थापन होना, 10,000 से ज्यादा घरों को जला दिया जाना और लॉ एंड ऑर्डर की तमाम जो स्थिति है वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है। यूएसए की जो बात कर रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, यूएसए के अंदर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेके हिंदुस्तान के अंदर जहां फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात होती है, उस डॉक्यूमेंट्री को हिंदुस्तान की सरकार ने बैन किया था। आज उस पे जो सामाजिक संगठन है अलग अलग तरह के, वो प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं। हम इसी यात्रा के अंदर देख रहे हैं कि वो एक ट्विटर के सीईओ एलन मस्क से मिलेंगे। एलन मस्क का जो इंडिया के हेड थे, उन्होंने क्या बयान दिया वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तौर पे कि किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए कोई सरकार इंटरवीन करती है, सरकार कहती है कि ऐसे ट्वीटर्स को हटाया जाए, तो ये मुद्दे देश की एक जो शाख होती है, जहां पे एक प्योर डेमोक्रेसी जो होती है, जहां पे डिसेंट की बात होती है, जहां पे असहमति की बात होती है, तमाम जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभर के आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि देश के हितों को लेके प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कहा था माय फ्रेंड ट्रंप, और जिताने के लिए वहां की राजनीति में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, वैसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां रिपीट ना हो, लेकिन अहम दौरा तो आप ये मान चलिए। कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। बेहद अहम है, देखिए पूरे दुनिया की नजर इस दौरे को लेकर है और सबसे अहम यह है कि यहाँ बेहद अहम 6 रक्षा समझौते भी होने हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कितना मजबूत भारत होगा प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद, और अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कितना प्रभाव पड़ेगा पहले से अगर बेटरमेंट की बात की जाए तो? देवानंद जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस कर्नल देवानंद जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। आशीष जी, सबसे पहले तो रिएक्शन जरूर चाहेंगे आरसी जी ने जो कहा अभी, क्योंकि अलग अलग तरह के जो विषय विशेषज्ञ है वो बेहद बेहतर इस दौरे को देख रहे हैं। माना ये जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे इस दौरान, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री भी चीन में है, उस दौरे को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी दोनों के बीच में। इन सब के बीच जो सवाल आरसी जी ने उठाया, देखिए श्वेता जी, कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ समस्या ये है कि वो ये भूल जाते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश की प्रतिष्ठा अगर बढ़ रही है तो कांग्रेस को शायद ये बात हजम होती नहीं है। श्वेता जी, जहाँ तक बात करें, आप देखिए कि पिछले 9 सालों में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है,
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता इस चीज़ को जो है डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक बात है, आप देखिए कि ऐसे परिदृश्य में जब यूएसए और रशिया दोनों के बीच में तनाव है, उसमें संतुलन बनाए रखना और दोनों लोगों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए, अभी आपको ध्यान होगा श्वेता जी, थोड़े दिन पहले ही जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया था इमरान खान की, क्या बात है कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, वो किसी राष्ट्र के प्रति नहीं रहती है, किसी गुट के प्रति नहीं रहती है। जहां भारत का हिस्सा सत्ता है, भारत ऐसी विदेश नीति को लेकर के चलता है। और जहां तक इंडिया और यूएस की बात है, देखिए ये फैक्ट है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाइज हैं। एक देश का पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो यूएस है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। भारत, जब विश्व की दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के लिए अच्छा संदेश जाता है। और ये जो यात्रा है कई मायनों में ऐतिहासिक है श्वेता जी। आप देखिए, मोदी जी जो अभी जा रहे हैं वो राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। जो बाइडेन हैं, उनके कार्यकाल में ये तीसरे व्यक्ति हैं, ग्लोबल लीडर हैं, जिनको कि ये सम्मान दिया गया है। बिल्कुल। और पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो कि यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करेंगे। और बहुत सारे उनके आप देखिए, यूएन के अंदर उनका योगा डे का कार्यक्रम है। उसके बाद जो यूएस के जो सीईओज हैं उनके साथ उनकी मीटिंग है। भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले कई सालों से हम नकार नहीं रहे इस बात को, चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं नकारती है कि आपके प्रधानमंत्री जो रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी भारत और अमेरिका संबंध को सुदृढ़ करने के लिए बहुत प्रयास किए। और ये प्रयास अटल जी के जमाने से चालू हैं। आप देखिए, एक वो भी जमाना था श्वेता जी जब 1998 में भारत ने परमाणु बम विस्फोट किया था, तो जिस तरह से सैंक्शन लगाए गए, और सैंक्शन लगाने के बाद में 13 महीने के अंदर यूएस को सरेंडर करना पड़ा। बिल क्लिंटन आए, राजस्थान में आए थे, आप देखिए, और तब से लगातार आप देखिए बिल क्लिंटन के बाद से श्वेता जी यूएस का जो भी राष्ट्रपति है, बिल्कुल, और एक अहम बात है, देखिए आपने भी कही और ये बात तो सही है कि कोई एक दिन में भारत का नाम रोशन नहीं कर देगा। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही है। हर प्रधानमंत्री देश का जो रहा है वो कोशिश करता रहा। ये है कि कई बार कोशिशें किसी की सफल हो जाती हैं, कई बार और बेहतरी की ओर ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। इस वजह से लोग मान रहे हैं, और इसी वजह से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा पीएम मोदी से बढ़ भी जाती है। कर्नल देवानंद जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। बेहद अहम ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई अहम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें इस दौरे से लेकर भी उठ गई, और सबसे अहम तो जो 6 डिफेंस डील होनी है, उसे किस तरह से देखते हैं देवानंद जी? जी, सबसे पहले तो मैं इस विषय को भारत के लिए एक अच्छा मौका मानता हूं, और देश के लिए भी सम्मान की बात है कि जो अमेरिका मात्र 25 वर्ष पूर्व हमारे देश पर सैंक्शन लगाता है, और जिस प्रकार से वो हमारे देश को एक ऐसा विरोधी के रूप में देखता था, तो गत 25 वर्षों में ऐसा बदलाव आ गया। इसके लिए भारत का हर व्यक्ति बधाई का पात्र है कि आज वही अमेरिका भारत की ओर एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और उसी कड़ी के अंदर देखिए, 2015 की बात है जब मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषणा की गई थी, और उसी के संदर्भ देखते देखते आज ऐसा दिन आन पड़ा कि कल उसी योग दिवस के उपलक्ष्य में पहले अंतरराष्ट्रीय इस तरह कि देखिए एक तरह डिप्लोमेसी ने काम किया है कि आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय को जो मैं पार्टी से हट करके चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के कुछ कहते हैं, बीजेपी के कुछ कहते हैं, बट सच्चाई है कि देश की छवि बड़ी है। प्रधानमंत्री यानी कि भारत के हर नागरिक का सम्मान अमेरिका उस नजरिए से कर रहा है कि पार्टनर की हैसियत से, ना कि एक छोटे और बड़े भाई की हैसियत से। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह कि देखिए जो डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, 2000 करीब 200 बोइंग एयरक्राफ्ट की जो बोइंग की डील हुई है, उससे बड़ी बात यह देखिए कि शायद भारत के ट्रेड पार्टनर 191 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड को छुआ है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका बन गया, और अमेरिका के लिए हम 9वें स्थान पे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हम बहुत कम उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनका पॉजिटिव ट्रेड हमारा जो बैलेंस है उसको कहते हैं शीट के अंदर। करीब हम इंपोर्ट कर रहे हैं 50 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 150, कुछ ऐसा आंकड़ा है। तो ये बहुत शुभ संकेत है। इससे आगे आइए आप कि ऐसा, ये तो ट्रेड एक हिस्सा है। अब जिस प्रकार से पिछले हमारे बीजेपी के साथी भी कुछ बता रहे, कांग्रेस के भी चौधरी साहब कुछ बता रहे, चलिए वो अपना एक, मैं मानता हूं पार्टी लाइन की चर्चा करेंगे, पर एक नागरिक के नाते ये भी मानेंगे कि क्वेड जो
हमारी कहानी कहां से शुरू होती है। चीन आज हमारा देश का सबसे हमें अगर हमारा दुश्मन कोई है तो चीन को मानते हैं हम, सैनिक और एक सामान्य जनमानस। कोरोना के बाद जिस प्रकार से चीन एक तरह से दुनिया को भी खलने लगा, तो अमेरिका और हमारी जो नजदीकी आई हैं, देखिए अगर हम सामरिक महत्व अगर दोनों देश के एक जगह आके इकट्ठे होते हैं तो मैं मानता हूं हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। चीन को लेकर के जिस तरीके से साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और सी पैक जो पाकिस्तान के अंदर से जो गलियारा निकालने की कोशिश कर रहा है, गलवान को आप देखें 2-4 दिन हुए हैं किस प्रकार से, तो जो क्वेड की जो एक हमारी संधि हुई अमेरिका के साथ, गौरव की बात है। दूसरा I2U2 ना, ये देखिए जो अमेरिका का एक सामरिक हमारे देश के साथ जुड़ाव है, एज ए पार्टनर, एज ए वो इच्छा जाहिर कर रहा है, कमजोर देश के नाते नहीं, ये बड़ी एक अच्छी बात है। और लास्ट बात, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व को हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी देर ये राजनीति छोड़ दो इनके साथ, पहले किसने क्या किया वो चर्चा नहीं है। पहले तो 25 वर्ष पूर्व हमारी क्या हालत थी हमको पता है। अमेरिका किस तरह से 7वें बेड़े को लेके 71 में आ गया था, वो छोड़ दीजिए। आज अमेरिका हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को ज्वाइंट इनके जो सेशन है कांग्रेस के, देखिए कितने गौरव की बात है। दुनिया में करीब कर्नल देवानंद, आप जो बोल रहे हैं कि जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन आज अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो उसके लिए सबको साथ आना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए और उम्मीदें भी और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश भी प्रधानमंत्री के तौर के रूप में पीएम मोदी कर रहे हैं। बहरहाल AK सिंह जी, सर एक अहम सवाल ये भी है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरी तरफ विदेश मंत्री अमेरिका के ब्लिंकन जो कि चीन पहुंचे, वहां भी उनकी यात्रा पर, चीन की यात्रा पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और खास बात यह है कि इस दौरे के दौरान उस दौरे को लेकर भी चर्चा होगी, यानी चीन के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। और चीन हमेशा से बेहद अहम सवाल देश के लिए रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, और बेहतरी की ओर अमेरिका और भारत के रिश्ते जाएंगे चीन के लिहाज से अगर बात की जाए तो? देखिए, एक कहावत होती है जब डिस्कशंस वगैरह क्लोज कमरे में होते हैं, तो एक कहावत है जिसको बोलते हैं कि एलिफेंट इन द रूम। तो जब भारत और अमेरिका के बीच में जो भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होंगे जी, उसमें चाइना विल बी एलिफेंट इन द रूम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना की बात। लेकिन अगर आप देखें तो यूएसए के पास आज की डेट में कोई चॉइस नहीं है। अगर आप भारत और चाइना में से यूएसए किसे चुनेगा, यूएसए के पास कोई चॉइस नहीं है। उसके कई कारण हैं, ठीक है, जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा जी, राइट। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, स्ट्रैटेजिक रीजंस, डिफेंस रीजंस के अलावा टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स हैं और भी कई फैक्टर्स हैं। अब बात होती है, इस संदर्भ में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जहां तक भारतवर्ष की चाइना की पॉलिसी है और यूएसए की चाइना, ये एक तरह से को टर्मिनस है और ये साफ दिख रहा है। जबकि अपना, जैसा कि कर्नल साहब ने अभी बताया था कि जो क्वाड है उस पे जो बातें हो रही हैं और भी जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो चाइना जरूर रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो भी स्ट्रैटेजिक बातें होंगे, लेकिन अमेरिका के पास चॉइस नहीं है, उसे भारत की ओर ही मुड़ना पड़ेगा आज की डेट में। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारे भाई साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हैं, उन्होंने तो इतनी सारी गालियां दे दी और उसमें चीन की भी बात उन्होंने उठाई थी कि मतलब कि प्रधानमंत्री जी की जो नीति है चीन के प्रति, वो गलवान के बारे में उन्होंने बताया। ये सब देखिए, ऐसे डिस्कशन में मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि भविष्य में कम से कम इसे पार्टी का मतलब एक फोरम ना बनाए। अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि कांग्रेस किस मुंह से कह रही है, जिसने कि 56,000 स्क्वायर किलोमीटर तो चाइना को सरेंडर किया साहब। जिस दिन डोकलाम में अपना स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस दिन रात को माननीय राहुल गांधी जी चाइना के एम्बेसडर के घर पे डिनर कर रहे थे और जब ये बात मीडिया में आई तो उन्होंने डिनाई किया पहले और उसके बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ साहब है, इनका एक चाइना के साथ MOU है, राइट। इनका राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसको चाइना डोनेशन देता है। तो मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहूंगा कि अपने कांग्रेस के भाई साहब जो हैं, कम से कम एक जब इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बात हो रही है, अब ये बात करें साहब स्टेटस इन द वर्ल्ड की, भारत की मतलब का स्टेटस जो है। अब मेरे को ये बताइए कि क्या इन्हें नहीं पता है कि कुछ दिनों पूर्व ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में
He's boss of the world. He's the boss. ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट आरसी जी, एक लास्ट कमेंट। देखिए, AK सिंह जी ने जो बात कही, AK सिंह जी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए कांग्रेस पे आक्रामक होते हैं। हम राष्ट्र के हित में वो पर्सन खड़ा करना चाहते हैं जो हमारे विपक्ष के तौर पे जिम्मेदारी है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, और आप और हम सब जानते हैं कि बिपरजॉय जो एक तूफान है, साइक्लोन है, उससे किस प्रकार से हिंदुस्तान का बहुत से राज्य हैं जलमग्न है और किस प्रकार से जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस समझौता प्रधानमंत्री जी के दोस्त ट्रंप ने निरस्त किया था, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए था। क्लीन चीट को जो देने की बात थी, सैनिकों की 20 शहादत हो जाती है, और ये कहे कि प्रधानमंत्री 24 घंटे बाद में बोलते हैं तो प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम उस हर सैनिक की शहादत के लिए प्रश्न पूछेंगे जो देश के प्रधानमंत्री के सामने देश का जो सैनिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और 2006 के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बहुत बहुत अहम है ये दौरा, और पूरे विश्व की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर है। लेकिन देश के लिए गर्व की बात यह भी है कि कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करेंगे अमेरिका में, पूरा विश्व देखेगा, और आप सभी को भी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि उम्मीद बहुत ज्यादा है, देखना होगा कि 4 दिन के इस दौरे के बाद जो हम कह रहे हैं वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भी उभरेगी, और साथ ही साथ भारत की। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।